अस्सलाम वालेकुम। गोल्डन 120 व्लॉग में आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, सऊदी अरब में वारदात का एक नया तरीका ईजाद हुआ है। इस वक्त जो नया तरीका सामने आया है, इस तरीके से लोग ज़्यादातर बंगालियों के साथ ये वारदात कर रहे हैं और वो करने वाले भी बंगाली लोग हैं। ये बंगाली लोगों का तरीका वारदात क्या है, कैसा है, ये कैसे करते हैं, इसकी पूरी डिटेल हम आपके साथ शेयर करते हैं। वीडियो को ध्यान से आखिर तक लाजमी देख लेना। वीडियो काफ़ी अहम है क्योंकि कल को अल्लाह ना करे आपके साथ भी ऐसा हादसा हो सकता है। आप भी फंस सकते हैं, आपके ऊपर भी मुसीबत पड़ सकती है। तो इससे बेहतर है कि अब आप पहले होशियार हो जाए। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप समझ जाएं कि आपके साथ ये वारदात करने वाले हैं। आमतौर पर होता क्या कि ज़्यादातर जो गैर मुल्की लोग हैं सऊदी अरब से डरते हैं। वो सऊदियों के साथ सफ़र नहीं करते। उनके टैक्सी में, उनकी गाड़ी में वो लोग गैर मुल्की जितने भी हैं, तकरीबन अक्सरियत गैर मुल्कियों की ये सऊदी के साथ सफ़र नहीं करते, नहीं बैठते। चाहे वो टैक्सी हो, गाड़ी हो, उनकी अपनी हो, उनसे डरते हैं। वो इस बुनियाद पे कि वो सऊदी है, उनको मुकम्मल अरबी आती है, उनकी अपनी ज़बान है, वो धोखाबाजी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और साफ ज़ाहिर कि हमें ना तो अरबी बोलना आती है, ना हम पुलिस को कोई तफसील बता सकते हैं, ना सही तरीके से उनकी जो पूरी सूरत हाल है उनको बता पाएंगे, इसीलिए डरते हैं। तो इस सब चीज़ों को देखते हुए ज़्यादा कोशिश करते हैं कि गैर मुल्की के साथ बैठ जाते हैं। लेकिन अब तो बंगालियों के साथ बैठना भी खतरे से खाली नहीं है और गैर मुल्की होने का फ़ायदा उठाते बंदे को ले जाते हैं। और फिर जो तरीका वारदात है वो बहुत ही नुकसानदा और बहुत ही ख़तरनाक है। उनका तरीका ये है कि ये पहले तो ट्रांजैक्शन सऊदी अरब में नहीं करते, ये बांग्लादेश में ट्रांजैक्शन करवाते हैं और मौका पर उनकी जेब में उनके पास जो कुछ होता है उनसे ले लेते हैं और उसके बाद ये पैसा ट्रांसफ़र बांग्लादेश में ही करवाते हैं। यानी ये ज़्यादातर बंगाली को पकड़कर उसके घर वालों को ब्लैकमेल करके फिर ट्रांजैक्शन करवा लेते हैं। और इसी तरह फिर उसको, उस बंदे को फंसाने के लिए या आइंदा के लिए, ट्रांजैक्शन तो बांग्लादेश के अंदर होती है, तो ये बंदा रिपोर्ट तो बांग्लादेश के अंदर ही करेगा। जब रिपोर्ट करेगा तो उनके पास एक तहरीर लिखी होगी, इस बंदे ने हमारे घर में चोरी की है, चोरी की गर्ज से आया, क्योंकि उन्होंने पेपर लिखवा के उसके ऊपर एक फिंगर लगवाया हुआ है और हमने उसको छोड़ा है, तो उसके ऊपर एक उल्टा चोरी का केस डाल देंगे। ये बंदा तो चोर है, लेकिन असल में तरीका वारदात उनका यही है। आप भी मुहतात रहें। किसी के साथ भी अगर ऐसे आपने बैठना है तो सबसे पहले और सबसे अहम ज़रूरी है कि आप उस बंदे के बारे में थोड़ी बहुत ध्यान, पहचान या तफ्तीश कर लें। या शक्ल से भी लग रहा हो तो ख़तरनाक, तो ऐसे मामला कभी भी ना करें। और सबसे अहम और सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि सऊदी अरब के अंदर ऑनलाइन टैक्सी सर्विस मौजूद है। आप ऑनलाइन टैक्सी सर्विस को अगर इस्तेमाल करें तो आपको थोड़ा सा महंगा तो पड़ सकता है, लेकिन उसके बदले में आप महफूज होंगे, आपका माल, आपकी ज़िंदगी महफूज होगी और ये बहुत बेहतर तरीके से सफ़र हो सकता है।